रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर। 1947 से 1956 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फेज़ है उसको देखेंगे। इसमें फर्स्ट फेज़ में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, सेकंड में फिर हम देखेंगे जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब की डेथ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स ने एफर्ट्स किए हैं तो उन एफर्ट्स को और जो कुछ उसमें हुआ उसको देखेंगे। और थर्ड जो है वो फिर हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास होती है और उसके अंदर बेसिक राइट्स की गारंटी दे दी जाती है। उसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लेड डाउन कर दिए जाते हैं कि आने वाला आइन जो है वो किस किस्म का होगा। और फिर उसी 12 मार्च को ही जब जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का नाम दिया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी शायद 29 या 26 मेंबर्स की कमेटी थी और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उस मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब स्पीकर असम्बली थे उस वक्त, तो उन्हें इसका इंचार्ज बनाया गया। तो ये कमेटी बनाई गई कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देना। और इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट सितंबर 1950 में सबमिट किया। बीपीसी ने, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को हम बीपीसी आगे पढ़ेंगे, तो बीपीसी ने जो अपना पहला ड्राफ्ट तैयार किया तो वो तैयार करके इन्होंने असम्बली में प्रेजेंट किया सितंबर 1950 में। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप उस वक्त थी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब और बाकी ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब और बाकी, इन लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका ये ख्याल था कि ये हमारे राइट्स के लिए ठीक नहीं है। जो बेसिक तो उसमें सिलसिला चलता रहा। असल में मसला ये था कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी और उनका एरिया बहुत कम था, और वेस्ट पाकिस्तान की आबादी कम थी और एरिया बहुत ज़्यादा था। तो ये एक इसके ऊपर फार्मूला कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से लोगों को जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है, कलेक्शन है, उसका निज़ाम क्या होना चाहिए, ये बड़ा मसला था। जो बुनियादी जो चीज़ें जो है ना वो चलती रही हैं, वो इस इशू के ऊपर चलती रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बनते रहे। अब अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान साहब की डेथ हो जाती है। उन्हें रावलपिंडी में जलसा वो करते हुए तो शहीद हो जाते हैं। लियाकत अली खान साहब की शहादत हो जाती है 16 अक्टूबर 1951 में। और उनकी जगह फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब पाकिस्तान के वाहिद आदमी हैं जो दूसरे गवर्नर जनरल भी बने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो थे ये गवर्नर जनरल बन गए थे। तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे। और लियाकत अली खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ होती है, उनकी शहादत होती है, तो फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये टाइटल सिर्फ इन्हीं के पास है कि ये दूसरे गवर्नर जनरल भी थे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो बहरहाल अब जब इनकी डेथ हुई तो फिर एक क्राइसिस आ गया और उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हुई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ने अगला जो सेकंड ड्राफ्ट था वो तैयार किया, उसके ऊपर काम हुआ। 1 साल के बाद इन्होंने जो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन की, तो ख्वाजा साहब ने दिसंबर 1952 में एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो असम्बली में प्रेजेंट किया। लेकिन दोनों पार्ट्स के जो लीडरशिप थी, ईस्ट और वेस्ट दोनों पार्ट की जो लीडरशिप थी, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर फर्दर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। अब नाज़मुद्दीन साहब की गवर्नमेंट जो है उसे अप्रैल 1953 में ख़त्म कर दिया। उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई और मोहम्मद अली बोगरा साहब की जो गवर्नमेंट है वो आ गई। अच्छा, ये जो टाइम है जब ये नाज़मुद्दीन साहब का टाइम है, तो नाज़मुद्दीन साहब को उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब ने उन्होंने रिमूव किया था। अप्रैल 1953 में रिमूव किया गया। और रिमूव इस तरह इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ये बिल्कुल
नियर टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थे जब इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके तो नई गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई, और नई गवर्नमेंट जो थी वो मोहम्मद अली बोगरा साहब की थी। बोगरा साहब ने फिर एक बड़ा पॉपुलरली नोन एज बोगरा फार्मूला, एक फार्मूला जो था वो इन्होंने दिया। अच्छा, इसके ऊपर सारी दोनों पार्टियां जो थी वो इकट्ठी हो गई। ईस्ट पाकिस्तान एक पार्टी थी, दूसरी वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे, तो दोनों साइड के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उनका एग्रीमेंट हुआ और मोहम्मद अली फार्मूला या पॉपुलरली नोन एज बोगरा फार्मूला हम इसे कहते हैं, तो बोगरा फार्मूला जो था वो एक्सेप्ट हुआ और इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। और असेंबली ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को सितंबर 1954 में उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया एंड डेट ऑफ इट्स प्रोमलगेशन वाज अनाउंस्ड। इसको प्रोमलगेट करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई। यदि हम और डेट थी शायद 29 अक्टूबर 1954। 29 इन्होंने अनाउंस किया कि 29 अक्टूबर को हम इसे अनाउंस कर देंगे, इसको प्रोमलगेट कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अक्टूबर 24 1954 को असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है। असेंबली को डिसॉल्व करने की जो उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो थे उन्होंने डिसॉल्व कर दी। अब ये बुनियादी तौर पे सरगोदा से बिलोंग करते थे। हुआ ये कि ये सरगोदा आए हुए थे, कराची में नहीं थे, तो इनकी अदम मौजूदगी में असेंबली में प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उनको कम किया गया था। कुछ फार्मूला इस किस्म का बनाया गया कि प्रेसिडेंट की पावर्स को कम करके तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज किया गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो उसमें यह था कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा तो प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके अंदर अब गवर्नर जनरल को ये नजर आया कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मेरे पास तो वो पावर्स नहीं होंगी जो इस वक्त मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो अब ये एक प्योरली जाती आप इसमें समझ सकते हैं कि मामला था कि जिसकी वजह से उसने अपनी पावर्स कम होते देखी तो उसने उस असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। और ये नहायत ही एक पाकिस्तान की तारीख का ये भी एक स्याह दिन था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, उसको प्रोमलगेट कर, इलेक्टेड मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो प्रोमलगेट करने के करीब हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी होने जा रही है, तो एक प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ अपने इख्तियारात के कम होने की वजह से उस पूरे प्रोसेस को डीरेल कर देता है और असेंबलियां जो है वो तोड़ देता है। तो बहरहाल असेंबलियां तोड़ दी गई और इसकी वजह से प्रोसेस फर्दर 2 साल तक डिले हो गया। तो ये भी हमारी तारीख के स्याह अबवाब में से एक है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब चले गए समय, उन्होंने केस दायर किया लेकिन उस केस का कोई फैसला आज तक भी नहीं आया, उसकी कोई आउटपुट जो है ना। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का भी बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। अच्छा, फिर इस पे फर्दर काम स्टार्ट हुआ तो चौधरी मोहम्मद अली बोगरा साहब के बाद चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बने। तो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने फिर सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1955 में बनी और जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन्हीं से ही ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली साहब बने। तो उन्होंने एक फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया। 8 जनवरी 1956 को ये प्रेजेंट हुआ, फिर इसके ऊपर डिबेट चलती रही और 29 फरवरी 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्रूव हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया गया 29 फरवरी को और इसकी जो डेट थी वो अनाउंस की गई कि ये 23 मार्च 1956 से ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट होगा और पाकिस्तान को एक रिपब्लिक, एक जमहूरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़रा इस पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ, तो इससे पहले तक पाकिस्तान का स्टेटस जो था वो डोमिनियन का था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर था। ब्रिटिश क्वीन जो थी वो पाकिस्तान की क्वीन थी और गवर्नर जनरल उस वक्त पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स को देखा करते थे। और इसमें जो
सिग्निफिकेंस है वो ये कि 23 मार्च को आप प्रॉपर जमहूरिया डिक्लेयर हो गए और क्वीन का रोल ख़त्म हो गया और पाकिस्तान का अपना हेड ऑफ स्टेट, उससे पहले हेड ऑफ स्टेट क्वीन थी, तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। और 23 मार्च 1956 को हमने यौम जमहूरिया के तौर पे मनाना शुरू किया। 23 मार्च जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 23 मार्च जो आप सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 56 तक 23 मार्च सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। 23 मार्च 1957 में फर्स्ट टाइम ये 23 मार्च की सेलिब्रेशंस हुई एज ए यौम जमहूरिया के तौर पे, रिपब्लिक डे के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान को रिपब्लिक 23 मार्च को डिक्लेयर किया गया था। 23 मार्च 1957 को भी ये तकरीब होती है रिपब्लिक डे के तौर पे। 58 में भी ये हुई, लेकिन 58 के आखिर में फिर चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को जनरल अयूब खान ने ख़त्म कर दिया, तो 59 में फिर उसने अब उसके पास सोचने के लिए कि भाई अब मैंने जो सेलिब्रेशन हो रही थी हर साल, उस सेलिब्रेशन का अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया कि उसको उठाया और 23 मार्च 1940 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो 23 मार्च 1940 के साथ उसने कनेक्ट करके इसे फिर यौम पाकिस्तान के नाम से करना शुरू किया, मनाना शुरू किया, और वहीं से फिर ये रीत चलती हुई आ रही है। और अब वो इतनी रीत पुरानी हो गई कि अब कौम जो है वो उसे 23 मार्च 1940 के साथ अलाइन करती है, जबकि ओरिजिनली इसका रिलेशन जो है वो 23 मार्च 1956 के साथ है।